राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा अपने ट्वीट के जरिए, उत्तराखंड राज्य प्रकृति और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के लोग अलग अलग सेक्टर में देश हित में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके साथ साथ अमित शाह ने भी ट्वीट किया। गृह मंत्री ने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रदेश ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना करता हूं। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी इस बीच सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी और अपने ट्वीट में लिखा, अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी ट्वीट किया और बधाई दी। सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक तरफ सरकार ने प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाए, तो वहीं खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने इस मौके पर करप्शन के खिलाफ विशाल रैली निकाली। उमेश कुमार ने ये रैली नारसल बॉर्डर से शुरू हुई और लंढौरा तक निकाली गई। उमेश कुमार का आरोप है कि सरकारी महकमे में करप्शन बुरी तरीके से फैला हुआ है और वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। किस किस चीज के खिलाफ लड़ाई थी? देखिए, भ्रष्टाचार जो है उत्तराखंड के सभी ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, गरीब के टीन शेड में, गरीब के शौचालय में, गरीब की पाइपलाइनों में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप तहसील में जाइए, पटवारी किसान को फर्द नहीं देता, पैसे लेके देता है, भ्रष्टाचार है। किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल होना है, उसमें भ्रष्टाचार है। तालाब बन रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। जब हम पत्रकार थे तो हम इन सब मुद्दों तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये ग्रास रूट का जो भ्रष्टाचार है वो है। इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, तभी ये भ्रष्टाचार जो है हम ख़त्म कर पाएंगे और इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे। उमेश जी, 22 साल का हो गया आज उत्तराखंड, कहाँ पाते हैं उत्तराखंड को? 22 साल का राज्य हो गया है और जब इस राज्य की स्थापना हुई थी, राज्य पैदा हुआ था, उसी दिन इसको लकवा मार गया था और आज तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार ने इसको खड़े नहीं होने दिया। आज हमें जड़ में जाना होगा भ्रष्टाचार की। हमें करप्शन को अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, ख़त्म करने की, तभी हम कामयाब होंगे। मुझे लगता है ये लड़ाई खानपुर से आगे निकलने वाली है, क्योंकि आपको कहा जा रहा था, आपने भी पूछा था कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। देखिए, निर्दलीय लड़ने से पहले भी मैंने लोगों से पूछा था कि आप लड़ाना चाहते हैं? लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। मैंने कहा निर्दलीय लड़ूंगा, उन्होंने कहा हाँ लड़िए। मैंने आज भी पूछा अपने सब लोगों से कि भाई आप लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ लड़ना है, सांसद लड़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मैं बिना टिकट के लड़ूंगा, बिना किसी पार्टी के। उन्होंने कहा ठीक है, निर्दलीय लड़ी, हम आपके साथ हैं। तो जनता जो चाहती है वही करना पड़ता है। अभी भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, आज गैरसैंण भी गई है सरकार। मैं चाहता हूँ गैरसैंण सरकार, जो बार बार हम कहते हैं ना कि गैरसैंण भी गई है, हम ये क्यों नहीं कहते? ऐसा दिन कब आएगा जब हम कहेंगे कि गैरसैंण से सरकार देहरादून आई है? सरकार तो गैरसैंण में ही रहनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं, गैरसैंण में सुविधाएं नहीं है, मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन भावनाएं बहुत सुप्रीम होती हैं। हिंदुस्तान में भावनाओं से देश चलता है। वहीं मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सांसद नरेश बंसल का घेराव किया। दरअसल नरेश बंसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी नरेश बंसल के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। राज्य आंदोलनकारियों ने नगरपालिका पर करप्शन का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि नगरपालिका मसूरी के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। माननीय सांसद से हमने बात कही, लेकिन सांसद जी का कहना है हम क्या करें। मेरे को लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। सरकार के पास शिकायतें जाती हैं, लेकिन सरकार के लेवल से कोई उन शिकायतों का कोई निराकरण नहीं होता है। जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हो जा रहा हो, जिस सरकार में अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचारी अपना आतंक फैला रहे हो, उस सरकार में यदि कोई काम नहीं होता है तो उस जीरो टॉलरेंस की सरकार का करना क्या है? ये कहने के जीरो टॉलरेंस की सरकार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।